हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल आपके साथ जुड़ गया हूँ और एक नए क्लास के साथ आप जुड़े हैं मैथ एक्स्ट्रा क्लासेस में। आप सभी लोगों को स्वागत है मेरे क्लास में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के क्लास में डेरिवेटिव का जानेंगे। देखिए कितना दूर हुआ था, कितना दूर हो गया था। 17 का हो गया था, 18 से आज बनाएंगे। ठीक है, 18 का पहला प्रॉब्लम लिख लो। 18 का पहला प्रॉब्लम बता दिया है कि x इज इक्वल्स टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल्स टू b cos थीटा। दोनों प्रॉब्लम सिंपल है, बहुत आसान है प्रॉब्लम को बनाना। है क्या, x जो है मेरा थीटा का है, y भी मेरा थीटा का है। x भी मेरा थीटा का है, y भी मेरा थीटा का है। तो क्या करेंगे, दोनों डेरिवेटिव करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में। ठीक है, दोनों को डिफरेंशिएशन करना है थीटा के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। তাহলে বাংলায় লিখলে কি লিখবো, থিটা এর সাপেক্ষে অবকলন করে পাই। একই রকমভাবে BIFWRT थीटा बांग्ला लिख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना हो जाएगा, dx ऑफ d थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे a कांस्टेंट है, a cos थीटा के साथ मेला देखने गया है। ठीक है, तो a रह जाएगा, cos थीटा का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन थीटा। उसी तरह यहाँ का y का रेस्पेक्ट, थीटा का रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें तो dy बाई डी थीटा, जिसका रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे ना वो हमेशा नीचे होगा। इज इक्वल्स टू b कांस्टेंट है, p cos के साथ है, दोनों cos तो नहीं हो सकते, कहीं गलती ये साइन होगा, एक्चुअली ये साइन होगा, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, ये हो जाएगा मेरा साइन थीटा। तो ये रिजल्ट कितना हो जाएगा, b रह जाएगा और साइन थीटा का डेरिवेटिव मेरा हो जाएगा cos थीटा। अभी एक्चुअली मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है dy बाई dx। ठीक है, dy बाई dx। तो हाँ, तो मुझे फाइंड करना है dy बाई dx। तो dy बाई dx को कैसे निकालेंगे, देखो ये हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो dy बाई dx फाइंड करना है तो दोनों को d थीटा से डिवाइडेड किए हैं। ठीक है, समझ पाए हो। लेकिन ऐसा लिखना नहीं है, ऐसा लिखा नहीं जाता है। एक्चुअली लिखा ये जाता है इस तरह, देखो dy बाई क्या था, dx था, तो मुझे यहाँ पे d थीटा चाहिए, d थीटा लगा लिए इनटू, और नीचे तो dx था। ठीक है, और ये d थीटा देखो क्या होगा, d थीटा कट जाएगा, ऐसे भी सोच सकते हो। तो यहाँ पे एक्चुअली dx बाई डी थीटा का रिजल्ट ये दिया हुआ है, तो d थीटा बाई dx अगर क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा तो d थीटा बाई dx हो जाएगा। एक्चुअली ये उल्टा हो जाएगा, d थीटा बाई dx उल्टा कर देंगे तो ये वाला रिजल्ट कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई माइनस रहने देते हैं, 1 डिवाइडेड बाई ए साइन थीटा। यहाँ पर भी समझने के लिए dy बाई डी थीटा भी कर सकते हैं समझने, लेकिन लिखने के टाइम ये नहीं लिखेंगे। लिखना है तो ये लिखना है, रेड कलर जो मैंने यूज़ किए ये लिखना है। ठीक है, तो सीधा रिजल्ट तुम याद कर सकते हो y बाई एक्स। तो y मतलब y का जो रिजल्ट आया हुआ है वो लिख देंगे b cos थीटा एंड a का dx का जो रिजल्ट आया वो लिख देंगे माइनस a साइन थीटा। मतलब मेरा फाइनल जो आंसर आ गया माइनस b बाई ए कॉट थीटा। ठीक है, अच्छा यहाँ का रिजल्ट कैसे लिखेंगे, dy बाई dx का रिजल्ट ये है b cos थीटा एंड ये उल्टा d थीटा बाई dx का रिजल्ट यहाँ पे -1/a
ए साइन थीटा इज हो जाएगा माइनस बी बाई ए कॉट थीटा। यही मेरा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देख लेना। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो 18 का ट्रू प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है। 18 का ट्रू प्रॉब्लम दिया हुआ है x इजिकल्स टू ए कॉस थीटा, x इजिकल्स टू ए कॉस थीटा बाई टू, y इजिकल्स टू ए साइन थीटा बाई टू। दोनों सेम प्रॉब्लम है। ये x भी थीटा का है और y भी थीटा का है। दोनों को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे कि थीटा सापेक्षे অবকলন করে পাই 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 পাই। আচ্ছা, তাহলে x এর রেসপেক্টে যদি ডিফারেন্সিয়েট থিটার রেসপেক্টে যদি ডিফারেন্সিয়েট করি তাহলে রেজাল্টটা কত হবে dx बाई डी थीटा। ए रह जाएगा, cos थीटा का डेरिवेटिव कितना हो जाता है माइनस साइन थीटा। ये थीटा थीटा बाई टू था इसलिए थीटा बाई टू। अभी थीटा बाई टू का डेरिवेटिव करना होगा। थीटा बाई टू का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, थीटा बाई टू के साथ 1/2 है, 1/2 रहने दिए। ठीक है, थीटा बाई टू के साथ 1/2 है, 1/2 रहने दिए। अभी थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रेस्पेक्ट में क्या हो जाता है, थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसी तरह जैसे कि सोचते थे x का डेरिवेटिव x का रेस्पेक्ट में 1 हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे देखो dy बाई डी थीटा और ये b क्या है साइन के साथ है तो b रह जाएगा। साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा मेरा cos थीटा बाई टू। उसी तरह थीटा बाई टू के साथ 1/2 है, 1/2 बाहर रह गया और थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा बाई डी थीटा। ये रिजल्ट मेरा 1 हो जाएगा। तो मेरा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा 1/b cos थीटा बाई टू और यहाँ पे हो जाएगा मेरा माइनस 1/2 a साइन थीटा बाई टू। तो मेरा फाइनल रिजल्ट जो निकालना है dy बाई डी एक्स का, dy बाई डी एक्स का रिजल्ट कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स का, ये y का पहले लिखेंगे एक्चुअली dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। ये थीटा थीटा डिवाइडेड कर सकते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या किए डी थीटा को डिवाइडेड किए, ये कर सकते हैं। ये लिखना नहीं है, जस्ट याद करवाने के लिए हम बोल रहे हैं, लिखना नहीं है। तो ये रिजल्ट हो जाएगा मेरा, फाइनल रिजल्ट हो जाएगा कितना डी वाई बाई डी थीटा का रिजल्ट हो जाएगा मेरा 1/2 b इंटू कॉस थीटा बाई टू एंड ये वाला रिजल्ट हो जाएगा माइनस 1/2 इंटू ए साइन थीटा बाई टू। तो ये 1/2 कट जाएगा, मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा माइनस b बाई ए कॉट थीटा बाई टू। ठीक है, यही मेरा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। देख लेते हैं एक बार 18 का 2 सही है। ठीक है, चलिए देख लेना, ये थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बता रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम बता रहा है x इजिकल्स टू 80², y इजिकल्स टू 280। अभी देखो x भी t का है, y भी t का है। x भी अगर t का होगा, y भी अगर t का होगा तो किसका रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, t का रेस्पेक्ट में। t का रेस्पेक्ट में सीधा डिफरेंशिएट करते हैं तो मेरा रिजल्ट हो जाएगा dx बाई डी टी इजिकल्स टू रिजल्ट a देखो t के साथ है तो a यहाँ पे बताए थे, याद है थोड़ा, a b c d करके s तक मेरा क्या हो जाएगा कांस्टेंट टर्म हो जाएगा और t u v w x y z थीटा फाई साई ये सब मेरा फंक्शन हो जाता है, फंक्शन बा अपेक्षक हो जाता है। तो अगर अपेक्षक होगा ये वह फंक्शन होगा तो ये इसको हम डेरिवेटिव कर सकते हैं। ये कांस्टेंट है, सीधा 0 हो जाएगा। ये वाला रिजल्ट मेरा 0 हो गया और इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा x टू द पावर n का फॉर्मूला। x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n पहले आ जाता है, x टू द पावर n माइनस 1। फिर अंदर का करेंगे, t का करेंगे, चेन रूल तो करना होगा। t का रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना होगा dt ऑफ dt और ये रिजल्ट क्या हो जाएगा dy बाई डी टी
नेक्स्ट लाइन में 2a रह जाएगा, 2a रह जाएगा और t का डेरिवेटिव dt बाई dt, t का रिस्पेक्ट में। ठीक है, अभी देखो रिजल्ट क्या होगा फाइनल। ये वाला रिजल्ट हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, ये dx बाई dt का रिजल्ट हो जाएगा 2t, dt बाई dt 1 हो जाएगा और dy बाई dt का रिजल्ट हो जाएगा 2a। तो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा dy बाई dx का dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। तो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा dy बाई dt का रिजल्ट 2a है और dx बाई dt का रिजल्ट 2t है। 2t, a कहाँ था, a तो होना चाहिए, देखे क्या गलती कर दिए, ये a होना चाहिए 2ta, ये a होना चाहिए, देखो a कट जाएगा, 2 कट जाएगा, मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा 1/t। ठीक है, देख लेना, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, ये क्या दिया हुआ है तुम्हारा, सेम जैसा प्रॉब्लम है, x इजिकल्स टू a cos थीटा एंड y इजिकल्स टू b साइन क्यूब थीटा। अच्छा, x इजिकल्स टू a cos क्यूब, y इजिकल्स टू b साइन क्यूब। उसी तरह x भी थीटा का है, y भी थीटा का है, तो थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे देखने के बाद ये है, देखो क्या है, यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे तो कितना हो जाएगा dx बाई डी थीटा और a फंक्शन के साथ है तो a रह जाएगा, cos क्यूब है, मतलब ये वाला रिजल्ट एक्चुअली a cos थीटा इनका होल क्यूब लिख सकते हैं। तो होल क्यूब मतलब x टू द पावर n का रिजल्ट में फॉर्मूला करेंगे, x टू द पावर n का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 3 सामने आ जाएगा, पहले 3 सामने आ गया, ठीक है, cos थीटा होल टू द पावर 3 माइनस 1। ठीक है, फिर अंदर का करेंगे, अंदर क्या है, cos है, cos का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा। फिर थीटा का करेंगे, थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रेस्पेक्ट में 1 होना चाहिए, मैंने फिर भी दिखा दिया। नेक्स्ट लाइन में y के डेरिवेटिव क्या करेंगे, dy बाई डी थीटा और b है तो b रह जाएगा। उसी तरह करेंगे, देखो क्यूब है, क्यूब मतलब x टू द पावर n का फॉर्मूला, n पहले आ गया साइन टू द पावर 2 माइनस 1 थीटा। ठीक है, फिर साइन का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा cos थीटा और डी थीटा का डेरिवेटिव थीटा का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ठीक है, dx बाई रिजल्ट, मेरा रिजल्ट कितना हो जाएगा, देखो माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, क्योंकि इसका रिजल्ट 1 हो जाएगा और ये रिजल्ट हो जाएगा 3b cos थीटा इंटू साइन, ये 3 होना चाहिए स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मुझे फाइंड करना है क्या, dy बाई डी एक्स का रिजल्ट, dy बाई डी एक्स मतलब dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। कैसे, डी न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर को क्या किए, डी थीटा से डिवाइडेड किए, लब ও হরকে डी थीटा দিয়ে ভাগ করছি, ভাগ করলে কি হবে দেখো, তাহলে dy बाई डी थीटा का रिजल्ट मेरा ये है, तो ये मैंने लिख दिए 3b cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, ये वाला रिजल्ट हो जाएगा माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। देखो एक तो साइन कट जाएगा, स्क्वायर था, एक तो cos कट जाएगा, स्क्वायर था, और 3 भला क्या है इसमें है, ये तो नाजुक है क्योंकि बचपना तो नहीं गया है, बताया था ना कांस्टेंट है, इसका उम्र 2 साल है अभी, तो माइनस माइनस रह जाएगा b बाई ए, यहाँ पे ऊपर में एक तो साइन बचा, नीचे में एक तो कॉस बचा, ऊपर में एक तो साइन बचा, नीचे में एक तो कॉस बचा हुआ है, तो फाइनल आंसर माइनस बी बाई ए tan थीटा, ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा माइनस बी बाई ए tan थीटा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, 50-50 ऑप्शन चूज़ कर लेना, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो पॉज करके देख लेना। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या बोले हैं कि x इजिकल्स टू टी लॉग टी और y इजिकल्स टू लॉग टी बाई टी। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि x भी t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है, सीधा डिफरेंशिएट करेंगे तो t का रेस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे
गौर करो थोड़ा, ये क्या हो जाएगा, ये u इंटू वी होगा और ये u डिवाइडेड बाई v होगा। तो u इंटू वी और u डिवाइडेड v का फॉर्मूला एक बार बता देते हैं, तो देखो y इज इक्वल्स टू u इंटू वी रहा, तो dy बाई dx क्या हो जाता है, u अनचेंज v का डेरिवेटिव प्लस v अनचेंज u का डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये वाला अगर रिजल्ट होता है तो मेरा रिजल्ट देखो क्या होगा, यही वाला रिजल्ट यहाँ पे, ये वाला रिजल्ट हो जाएगा टी का रेस्पेक्ट में कर रहे हैं dx बाई dt। तो ये u अनचेंज v का डेरिवेटिव अगर x का रेस्पेक्ट में करते तो log x रहता, तो क्या हो जाता 1 बाई एक्स, t का रेस्पेक्ट में करें log t है तो 1 बाई टी हो जाएगा, 1 बाई टी हो जाएगा, और t का रेस्पेक्ट में कितना हो जाता है 1, हमेशा 1 हो जाता है। ठीक है, प्लस u अनचेंज v का डेरिवेटिव, अभी v अनचेंज u का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, सिर्फ t है, t के लिए 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, क्योंकि t का डेरिवेटिव t का रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, t का रेस्पेक्ट में कर रहे हैं t का डेरिवेटिव, तो dt बाई dt कितना हो जाएगा 1, इसीलिए हम 1 बता रहे हैं कि हमेशा जो भी फंक्शन रहेगा उसका उसी का रेस्पेक्ट में करेंगे तो वो वाला रिजल्ट t हो जाएगा। अभी y इज इक्वल्स टू यू बाई वी रहेगा, तो dy बाई dx का रिजल्ट क्या होना चाहिए, देखो क्या होगा, ये v नीचे जाके v स्क्वायर रह जाएगा, ये v ऊपर होगा क्या अनचेंज, फिर u का डेरिवेटिव du बाई dx माइनस u अनचेंज v का डेरिवेटिव। ठीक है, तो u बाई वी है, v नीचे होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, v ऊपर जाके अनचेंज, फिर u का डेरिवेटिव माइनस u अनचेंज v का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे ये वाला रिजल्ट कितना हो जाएगा, देखो ये वाला रिजल्ट हो जाएगा dy बाई dt। तो नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा मेरा टी स्क्वायर, t ऊपर जाके अनचेंज, log t का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 बाई टी, और t का डेरिवेटिव 1 माइनस log t अनचेंज, t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं ये रिजल्ट क्या होगा। अभी ये वाला रिजल्ट तो ये टी कट जाएगा और यहाँ पे टी कट जाएगा, तो यहाँ पे dx बाई dt का रिजल्ट आया हुआ है 1 प्लस log t, और यहाँ पे dy बाई dt का रिजल्ट आया हुआ है 1 माइनस log t डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। तो सीधी बात dy बाई dx का रिजल्ट कितना हो जाएगा, dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। ये कॉपी में नहीं लिखेंगे, ठीक है, जस्ट याद करने के लिए, मतलब कभी कभी हो जाता ना कि समझ नहीं पाते हैं कि क्या होगा कि नहीं होगा, वो समझने के लिए जस्ट हम ऐसे लिखेंगे। अगर तुम लिखना चाहते हो तो ऐसे लिखना है, अगर तुम लिखना चाहते हो तो dy बाई dt ऊपर मल्टीप्लाई किए ये dx हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे कॉपी में नहीं लिख सकते, लेकिन याद करने के लिए हम याद तो कर सकते हैं इस तरह। तो dy बाई dt का रिजल्ट मेरा ये हो गया, dy बाई dt पहले ऊपर है तो 1 माइनस log t डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 1, dx बाई dt नीचे है तो 1 प्लस log t। ठीक है, यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर फाइनल आंसर अगर लिखना चाहते हैं 1 बाई टी स्क्वायर 1 माइनस log t डिवाइडेड बाई 1 प्लस log t। ठीक है, अभी ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है, ये बता दिया है कि dy बाई dx का रिजल्ट ये आया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे तो जगह नहीं है, यहाँ पे बना देते हैं। नेक्स्ट लाइन पे हम लिखेंगे dy बाई dx का रिजल्ट आया हुआ है 1 बाई टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस log t डिवाइडेड बाई 1 प्लस log t, यही ना। तो t का रिजल्ट मेरा दिया हुआ था कितना, t का रिजल्ट दिया हुआ था 1, t का रिजल्ट 1 बैठाना है, तो यहाँ पे इस तरह लिखना है dy बाई dx थर्ड ब्रैकेट लगा के
t इजिकल्स टू 1, t का वैल्यू 1 बिठा देते तो 1/1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस log 1 मतलब 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0, मतलब मेरा फाइनल रिजल्ट कितना हो गया, फाइनल रिजल्ट मेरा 1 हो गया। ठीक है, देख लो थोड़ा एक बार। ओके, 50-50 ऑप्शन चूज कर लेना अपने मुताबिक। अच्छा देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया हुआ y इजिकल्स टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। अच्छा ये बात क्लियर रखना कि हम बताएं कि तुम्हारे कंधों पे अगर कोई चढ़ा हुआ है तो उसको गिराना कैसा है, उसको गिराना है तो फ़ोन करके लॉग को बुलाना पड़ेगा कि भाई आ जाओ, मुझे मेरे कंधे पर कहीं चढ़ गया है, उसको गिराना है। मतलब फंक्शन के पावर में, फंक्शन अगर पावर में रहेगा तो लॉग को कॉल करके बुलाना पड़ेगा। ठीक उसी तरह अगर ये सब झुंड में बैठा हुआ है, मतलब जितना सारा फैक्टर या बंगाली में कहेंगे उत्पादक, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये सब उत्पादक है, नहीं तो फैक्टर है। ये अगर झुंड में रहेगा, झुंड में रहेगा मतलब मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, नहीं तो डिवीजन में रहेगा। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के अगर साथ में है, मल्टीप्लिकेशन भी है और डिवीजन भी है, जैसे कि x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4। ये यहाँ पे 3 टू फैक्टर है, देखो x प्लस 2 एक्स प्लस 3 एंड x प्लस 4। यहाँ पे 2 टू फैक्टर मल्टीप्लिकेशन में है, 1 टू फैक्टर डिवीजन में है, तो मतलब ये झुंड में है। झुंड में है तो लॉग को बुला लेंगे, लॉग को बुला लेंगे तो क्या होगा, ये सब अपने के अपने तरफ भग जाएगा। देखना है कैसे, दिखाता हूँ। लिख लो, टेकिंग लॉग ई बेस बोथ साइड, टेकिंग लॉग ई बेस बोथ साइड वी हैव, बेंगाली लोग लिखो एक उभय पक्षे लॉग निये पाई, लॉग ई बेस निये पाई। अच्छा तो ये क्या हो जाएगा मेरा log y। ठीक है, यहाँ पे log ले लेंगे, log ले लिए अभी। अच्छा यहाँ पे और एक तो कैलकुलेशन कर सकते हैं, यहाँ पे एक तो कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, हाफ रूट मतलब कितना है, रूट मतलब होल टू दी पावर 1/2। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल टू दी पावर 2। अभी बताए कि पावर में रहेगा तो क्या लॉग क्या कर देगा, पावर में रहेगा तो लॉग क्या कर देगा, ये लॉग को बुलाए ना। अगर तुम्हारे कंधों पे कोई चढ़ा हुआ है तो लॉग को बुला लेंगे तो लॉग क्या कर देगा, तुम्हारे कंधों पे जो चढ़े हुए हैं उसको गिरा देगा। ये गिरा देगा क्या, सामने गिरा देगा। तो रिजल्ट ये वाला रिजल्ट कितना हो जाएगा, ये वाला रिजल्ट हो जाएगा मेरा हाफ, सामने आ गया, हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, हाफ इंटू में है तो नेक्स्ट लाइन में क्या लिख सकते हैं, ये log y रह गया, ये हाफ रहने देते हैं। अभी देखो log m बाई log n, log का प्रॉपर्टीज हम लिखवाए हैं, याद नहीं किया ना, पता है याद नहीं करोगे, जब तक नहीं बोलेंगे तब तक याद नहीं करोगे, तो याद कर लो। देखो log m डिवाइडेड बाई log n का फॉर्मूला कितना हो जाता है, log m माइनस होगेन है ना, होगेन ना, log n, log m माइनस log n, log m डिवाइडेड बाय रहा तो माइनस में हो जाता है, मल्टीप्लाई में रहा तो इनटू में आ जाता है। अभी कुछ दिक्कत नहीं है, सीधा डेरिवेटिव कर सकते हैं। डेरिवेटिव का ये वाला रिजल्ट लिखना है DIFFWRT टू x का रिस्पेक्ट में करना है, बंगाली लोग लिखेंगे x से सापेक्षे अवकलन करे पाई। तो यहाँ पे देखो log x रहता है तो ये डेरिवेटिव कितना होता है, 1/x log y है तो कितना हो जाएगा 1/y, और y के लिए डेरिवेटिव कितना होगा x का रिस्पेक्ट में dy/dx। नेक्स्ट लाइन में 1/2 रह जाएगा। अभी log x का डेरिवेटिव थर्ड ब्रैकेट लगाएंगे, log x का डेरिवेटिव कितना होगा 1/x, ये पूरा का पूरा x था,
अभी अंदर का डेरिवेटिव करेंगे, एडिशन में है तो ब्रैकेट डालना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और प्लस 0, उसी तरह माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, लॉग x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का 2x माइनस 0। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, अभी कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा, फिर y को इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, y को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा dy बाई dx, ये y डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ दोनों से 2, अच्छा और एक बार लिख लेते हैं, 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये होगा। ठीक है, अभी फाइनल आंसर जब लिखेंगे, अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 कट जाएगा, y का रिजल्ट बिठा देते हैं। y का रिजल्ट मेरा क्या है, y का रिजल्ट है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1 बाई 2, 2 कॉमन ले लिए, यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो अंदर में रह जाएगा x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये 2 कट गया। अब यही वाला रिजल्ट हो जाएगा। अगर रिजल्ट कुछ और मांगे हैं तो कैलकुलेशन थोड़ा कर लेना। ठीक है, कैलकुलेशन यही दिया हुआ है क्या, देख लेते हैं। 19 का 1 थोड़ा अलग कुछ दिया हुआ है। ठीक है, वो भी बता देते हैं, कहाँ बताएंगे, साइड में बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पे बता dy बाई dx का रिजल्ट आया हुआ है मेरा ये, इंटू दिस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे है ये। अगर कैलकुलेशन करेंगे तो देखो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x के साथ एक्स क्यूब माइनस एक्स, देखो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर के साथ एक्स क्यूब हो गया, फिर x हो गया, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस दिस इंटू दिस, फिर हो जाएगा मेरा रिजल्ट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये रह जाएगा। फिर नेक्स्ट लाइन में कैलकुलेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, यहाँ अंदर देखो क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस, सॉरी यहाँ पे एक्स क्यूब होना चाहिए था, एक्स क्यूब माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे एक्स क्यूब कट गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे रूट ऊपर एक तो है, नीचे 2 तो है, याद थोड़ा देखो, समझ नहीं पा रहे हो, अच्छा बता देते हैं। ये रिजल्ट हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1, और ऊपर बचा हुआ है माइनस 2x, और नीचे यही वाला टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, और साथ ही साथ और रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, दोनों रूट में है, और बचा हुआ है मेरा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो एक वाला रूट कट गया, तो मेरा फाइनल आंसर जो हो गया, देखो ये अगर रूट में अंदर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू बचा हुआ है बाहर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो फाइनल जो मेरा रिजल्ट होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को सामने लिख लेते हैं, ये वाला रिजल्ट हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर ए टू द पावर 4 माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, देख लो, थोड़ा पॉज करके देख लेना, 50-50 ऑप्शन वाला तो है। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बता रहा है, नेक्स्ट प्रॉब्लम बता रहा है y इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस 2x इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब। देखो अभी ये समझ जाओगे, ये देखो তিনটো ফ্যাক্টর কে উৎপাদক কি রয়েছে, গুণ আকারে রয়েছে, मतलब গুণ আকারে যদি থাকে আর ভাগ আকারে থাকে তার মানে ঝন্ড আকারে আছে, মানে একসাথে বদ্ধভাবে আছে। मल्टीप्लाई में है और डिवीजन में है, इसका मतलब दोनों झुंड में है। झुंड में रहेगा तो क्या होगा, देखो मान लो ये पंछी ये भी सोच सकते हो कि कैसे क्या बोले, जैसे मछली वगैरह रहता है कि झुंड में रहता है, ठीक है, एक ढील फेंक दिए तो क्या हो जाएगा, एक पत्थर फेंक दिए तो क्या हो जाएगा, मछली वगैरह सब अपने अपने तरफ भाग जाएगा। तो उसी तरह और एक एग्जांपल है, यहाँ पे देखो तुम लोग क्लासरूम में क्या करते हो, जब पीरियड ख़त्म हो जाता है, मतलब बीच का गैप में
मतलब कोई सर आने का और मैडम जाने का बीच में क्या तुम लोग बहुत सारा बातें करते हो एक जगह झुंड होके, तो उसी टाइम में देखो अगर कोई सर व मैडम आ जाए तो क्या होगा, तुम अपने अपने पोजीशन में भाग जाओगे। तो उसी तरह वो टीचर जो है क्या कर रहा है, लॉग का काम कर रहा है। समझ पाए हो? झुंड दोनों टाइम लॉग लेना है। कब कब? अगर फंक्शन के पावर में फंक्शन रहा, नहीं तो फंक्शन सब मल्टीप्लाई में रहा, झुंड में रहा, नहीं तो पावर में रहा। अगर तुम्हारे कंधों पे कोई चढ़ा हुआ है तब लॉग लेना है। अगर तुम किसी से गप मार रहे हो, अभी गप मारने का टाइम नहीं है, पढ़ाई करने का टाइम है, क्लास 12 आ रहा है सामने ना, तो गप मारने का टाइम नहीं है। तो इसी की वजह से लॉग को कॉल करना पड़ता है कभी कभी। तो यहाँ पे लिखो कि टेकिंग लॉग ई बेस अलावा वाई और अलग कुछ ले तो इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, डेरिवेटिव नहीं कर पाएंगे, डेरिवेटिव नहीं कर पाएंगे। डेरिवेटिव सिर्फ और सिर्फ ई बेस का ही होता है, लॉग ई बेस का ही होता है। लॉग ई बेस बोथ साइड वी हैव ओके लॉग ई बेस में पाई, तो क्या हो जाएगा देखो, लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस 2x इंटू 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में क्या लिख पाएंगे कि लॉग y ई बेस है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो मल्टीप्लाई में है तो लॉग क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 1 नहीं भी लिखे तो इसका मतलब ई बेस है, ठीक है। प्लस लॉग 1 माइनस 2x प्लस लॉग 1 माइनस 3x स्क्वायर है। देखो लॉग का काम हुआ क्या, पूरा का पूरा रिजल्ट को तोड़ दिए, तो कितना आराम से डेरिवेटिव कर पाएंगे। लॉग x का डेरिवेटिव 1/x, तो यहाँ पे लिखेंगे DIFF विथ रिस्पेक्ट टू x का रिस्पेक्ट में करना है, और बंगाली लोग लिखेंगे x से सापेक्ष। ये बात लिखना ज़रूरी है, क्योंकि ये बात अगर नहीं लिख रहे हैं तो इसका मतलब कि हम नेक्स्ट लाइन में क्या कर रहे हैं वो तो बताना पड़ेगा ना, क्या कर रहे हैं। तो log x का डेरिवेटिव कितना हो जाता है, 1/x, तो ये y है तो 1/y हो जाएगा। फिर y का डेरिवेटिव कितना होगा, dy/dx, क्योंकि x का रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। फिर log x का डेरिवेटिव 1/x, और x का डेरिवेटिव देखो 1 के लिए कितना हो जाएगा 0, और x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 x का रिस्पेक्ट में, प्लस log ये वाला log x का डेरिवेटिव 1 माइनस 2x, फिर ब्रैकेट लगवाएंगे 1 का डेरिवेटिव, क्योंकि 1 सिर्फ कांस्टेंट है। अरे बहुत शौक चढ़ा हुआ था ना, अकेले मेला देखने जाओगे तो देखो गुम हो गया। तो माइनस 2x, 2 देखो x के साथ मेला देखने गया तो 2 रिटर्न कर जाएगा घर, और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। प्लस log x का डेरिवेटिव 1/1 माइनस 3x स्क्वायर, फिर 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, और माइनस 3x स्क्वायर के साथ है 3 रह जाएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव x टू द पावर n का फॉर्मूला, तो 2 सामने आ गया, x टू द पावर 2 माइनस 1, यही वाला रिजल्ट हो जाएगा। 2 माइनस 1 नहीं दिख रहा है, ये लो दिख जाएगा। अभी कैलकुलेशन करेंगे, क्या करेंगे, y को सीधा उस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। y को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा रिजल्ट क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल्स टू y इंटू, इसको थर्ड ब्रैकेट में लगाएंगे। देखो एक काम करते हैं, माइनस को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। माइनस को इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 1/x माइनस 1, प्लस फिर माइनस को इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो 2/2x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस को इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पे तो 6x हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। फाइनल आंसर लिखने के टाइम क्या लिखेंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस x 1 माइनस 2x 1 माइनस 3x स्क्वायर इंटू थर्ड ब्रैकेट में 1/1 माइनस x प्लस 2/2x माइनस 1 माइनस x नहीं, x माइनस 1 हो गया, प्लस 6x डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर माइनस 1।
यही वाला रिजल्ट हो जाएगा मेरा। एक बार देख लेते हैं। 19 का 2 माइनस, अच्छा माइनस वो वाला माइनस कॉमन ले लिए, ठीक है। हम माइनस कॉमन नहीं लिए हैं, सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिए, वहाँ पे माइनस कॉमन ले लिए, ठीक, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, तुम लोग भी 50-50 ऑप्शन चूज़ कर लेना। आगे बढ़ते हैं, चलो देखो ये नेक्स्ट प्रॉब्लम तुम्हारे बोर्ड पे क्या बोल रहे हैं। वाई इज इक्वल्स टू, देखो ये सब झुंड में है, हम जो बता रहे थे ये भी पैकेट लगा लो तो समझ जाओगे। तीनों फैक्टर, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, एक डिवीजन में है। अच्छा रूट को क्या कर सकते हैं, रूट को तो हम ये लगा सकते हैं क्या, x² + 4 डिवाइडेड बाई 3x² + 4x + 5 इनका होल का 1/2 क्या कर लेंगे, नेक्स्ट लाइन में लॉग ले लेंगे, ठीक है। लिखो टेकिंग लॉग ई बेस लिखना है, बोथ साइड वी हैव ई बेस लिखना है। तो नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, देखो लॉग वाई ई बेस, नेक्स्ट लाइन में लॉग ले लेंगे तो मेरा रिजल्ट ई बेस, तो ये हो जाएगा x - 3 × x² + 4 डिवाइडेड बाई 3x² + 4x + 5 होल टू दी पावर 1/2। ये 1/2 मेरा काम करेगा क्या, 1/2, ये 1/2 पहले आ जाएगा, तो लॉग ई बेस y इज इक्वल्स टू 1/2 पहले आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे लिख सकते हैं ये वाला रिजल्ट को कि log x - 3 × x² + 4 डिवाइडेड बाई 3x² + 4x + 5। नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं कि log ई बेस y इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, पैकेट लगवाएंगे, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन में है मतलब एडिशन हो जाएगा, x - 3 + log x² + 4, ये डिवीजन पे है मतलब माइनस हो जाएगा, log ई बेस 3x² + 4x + 5, ये वाला रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में है मतलब एडिशन पे होगा, एडिशन होगा, और डिवीजन पे है मतलब सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, DIFF विथ रिस्पेक्ट टू x, नहीं तो x से बंगाली लोग ये लिखना है x से सापेक्षे अवकलन करे पाई। तो नेक्स्ट लाइन में log y का डेरिवेटिव 1/y हो जाएगा, फिर y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, dy/dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये 1/2 रह जाएगा। फिर log x का डेरिवेटिव 1/x, फिर अंदर जाएंगे x का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ठीक है, प्लस log x का डेरिवेटिव 1/x लिख दें, फिर x² का डेरिवेटिव 2x, क्योंकि x⁴ का फॉर्मूला बैठ गया, और 4 का डेरिवेटिव 0, माइनस log x 1 डिवाइडेड बाई 3x² + 4x + 5, ये बैठ गया। अभी 3x², 3 रह गया, ठीक है, और x² का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, प्लस 4 रह गया, क्योंकि 4x के साथ मेला देखने गया, और x का डेरिवेटिव 1, और 5 का तो बहुत शौक चढ़ा हुआ था कि छोटे उम्र में ही मेला देखने जाएगा, तो 5 का रिजल्ट 0 हो गया, ठीक है। अभी देखो क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, फिर सीधा y को मल्टीप्लाई कर देते उस साइड, तो dy/dx का रिजल्ट क्या हो जाएगा, y/2, और फाइनल रिजल्ट हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई x - 3 प्लस 2x डिवाइडेड बाई x² + 4 माइनस, यहाँ पे देखो 6x + 4 डिवाइडेड बाई 3x² + 4x + 5, ये हो जाएगा। अभी y का जो रिजल्ट दिया हुआ था वो ये था, इसको लिख देते हैं एक बार, dy/dx
डी वाई बाई डी एक्स रिजल्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा डी वाई बाई डी एक्स, ये वाला रिजल्ट हो जाएगा रूट अंडर 1/2 पहले रख देते हैं इजिकल्स टू 1/2 पहले रख दिए, 1/2 को पहले रख दिए, y का रिजल्ट x माइनस 3 और x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इंटू ये वाला रिजल्ट बचा हुआ है 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 प्लस 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है स्टूडेंट्स, देख लेना, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू लॉग एक्स, मतलब लॉग एक्स का रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है। और यहाँ पे बोले हैं कि एक्स स्क्वायर के लॉग एक्स से সাপেক্ষে অবকল করো। আচ্ছা সাপেক্ষে কথাটা মানে হচ্ছে এটাই, সাপেক্ষে কথাটা মানে হচ্ছে এটাই যে এর সাপেক্ষে ডেরিভেটিভ করতে হবে, মানে এ সবসময় নিচে থাকবে ডি অফ ডি লগ এক্স, লগ এক্সের সাপেক্ষে কাকে ডেরিভেটিভ করছি, এক্স স্কোয়ারকে, বোঝা গেল। যেরকম আমরা লিখতাম ডি ওয়াই বাই ডি এক্স, ডি ওয়াই বাই ডি এক্স, এটা মানে হচ্ছে ওয়াই কে এক্সের সাপেক্ষে, বারবার দেখো আগের অঙ্কগুলো তুমি খাতার পেজ আগে করে দেখো যে ওয়াইকে বলতাম এক্সের সাপেক্ষে মানে হচ্ছে এক্স নিচে থাকবে, এক্সের সাপেক্ষে ওয়াইকে অবকল করছি। তো ইসিলিয়ে লগ এক্স का সাপেক্ষে এক্স স্কোয়ারকে অবকল করছি, তাহলে এই যে ব্যাপারটা করব, তাহলে এখানে করব কি, এই রেজাল্টটা দেখো আমাকে এটা করলে হয় মানে ডি ইউ বাই ডি ভি, মানে কি করছি ডি ইউ বাই ডি ভি, এই কথাটা মানে হচ্ছে ইউকে ভি এর রেসপেক্টে ভি এর সাপেক্ষে ডেরিভেটিভ করছি। তাহলে আমি কি করব, এক্স স্কোয়ারকে ইউ ধরে নেব আর লগ এক্সকে ভি धरे नेब, বোঝা গেছে। एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है लॉग एक्स का रिस्पेक्ट में, जिसका रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है एक्स लॉग एक्स का रिस्पेक्ट, हम जो बता रहे थे देखो वाई को डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स। तो सेम इसी का मतलब है एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है किसका रिस्पेक्ट में, लॉग एक्स का रिस्पेक्ट में, लॉग एक्स का रिस्पेक्ट में। तो ये एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे लॉग एक्स का रिस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर को कुछ मान लेते हैं, लॉग वाई को कुछ मान लेते हैं। तो फिर अगर एक्स स्क्वायर को हम मान लो कि एक्स स्क्वायर को यू मांग लिए और लॉग एक्स को वी मांग लिए, तो हम डी यू बाई डी वी निकाले, तो इसका मतलब क्या है, यू मतलब तो एक्स स्क्वायर और वी मतलब लॉग एक्स, मतलब लॉग एक्स का रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट किए हैं। समझ पाए हो? अच्छा अगर समझ पाए हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम कर रहे हैं ये वाला प्रॉब्लम, थोड़ा देख लो कैसे करेंगे। एक को यू पकड़ लेना, एक को भी पकड़ लेना, सीधी बात, नो बकवास। ये मेरा डायलॉग नहीं है, ये तो स्प्राइट बाबा जी का डायलॉग है, सीधी बात नो बकवास। ऐसा कैसे सीधी बात हो सकता है। अच्छा तो यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट नहीं तो धोरी, अरे धोरी 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 धोरी। अच्छा तो यू पकड़ लेंगे एक्स स्क्वायर को एंड वी पकड़ लेंगे लॉग एक्स को। अभी कुछ ही देर पहले हम ये सब प्रॉब्लम किए, देखो यू वी एक्स का फंक्शन है, वी वी एक्स का फंक्शन है, मतलब क्या करेंगे, दोनों को एक्स का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डी आई एफ एफ डब्ल्यू आर टी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। बंगाली लोग लिखेंगे एक्सेर सापेक्षे बकल करे पाई, ये भी डी आई एफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बताएं कि यू वी एक्स का फंक्शन है और वी वी एक्स का फंक्शन है। तो ये वाला रिजल्ट कितना हो जाएगा, डी वी बाई डी एक्स का रिजल्ट हो जाएगा 2 पहले आ गया, एक्स टू दी पावर एन का फॉर्मूला और एक्स का रिस्पेक्ट एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और डी वी बाई डी एक्स का रिजल्ट कितना हो जाएगा, डी वी बाई डी एक्स का रिजल्ट हो जाएगा 1 बाई एक्स। अभी मुझे फाइंड करना कि क्या एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट फाइंड करना है लॉग एक्स का रिस्पेक्ट में, मतलब लॉग एक्स नीचे रहेगा, मतलब वी नीचे रहेगा,
লগ এক্সের সাপেক্ষে বলেছে, লগ এক্সকে যদি আমি ভি ধরেছি তাহলে ভি নিচে হতে হবে, তাহলে আমাকে ফাইন্ড করতে হবে डी यू बाई डी वी। डी यू बाई डी वी को कैसे लिखेंगे, डी यू बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी वी बाई डी एक्स। डी यू बाई डी एक्स का रिजल्ट कितना दिया हुआ है, डी यू बाई डी एक्स का रिजल्ट 2x और डी वी बाई डी एक्स का रिजल्ट कितना दिया हुआ है 1/x 1/x। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, 2x इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 1 मतलब 2x स्क्वायर। यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा 20 का। देख लो एक, यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम की बोले, नेक्स्ट प्रॉब्लम बोले tan x के log x के सापेक्षे, tan x के log x के सापेक्षे बाद tan x को डिफरेंशिएट करना w रिस्पेक्ट टू x log x, तो जिसका रिस्पेक्ट में बोले हैं उसको v मांग लेंगे। ठीक है, जैसे कि log x को v मांग लिए और लेट बा धुरी u tan x को u मांग लेंगे। ठीक है, यहाँ पे उसी तरह डिफरेंशिएट करना है इसका रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू x, डी आई एफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू x। बंगाली लोग ये भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। डी यू बाई डी एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, एंड डी वी बाई डी एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा मेरा 1/x। मुझे एक्चुअली निकालना है किसका रेस्पेक्ट में, लॉग एक्स का रेस्पेक्ट में, मतलब v का रेस्पेक्ट में u का डेरिवेटिव बनाना है मुझे v का रेस्पेक्ट में। तो ये वाला रिजल्ट हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी वी बाई डी एक्स। तो मेरा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स का रिजल्ट हो जाएगा मेरा कितना सेक स्क्वायर एक्स, और डी वी बाई डी एक्स का रिजल्ट 1/x। तो मेरा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा x ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा x सेक स्क्वायर एक्स। यही मेरा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर देख लेते हैं, एकदम सही है। ठीक है, चलो कॉपी कर लेना, आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बताया दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रॉब्लम बता दिया हुआ है कि कॉट एक्स को डिफरेंशिएट करना है कोसेक एक्स का रिस्पेक्ट में, और उसी तरह कॉट एक्स को कोसेक एक्स का सापेक्ष रिस्पेक्ट करना है। जिसका रेस्पेक्ट और जिसका सापेक्ष बोलबे ताके আমাকে কি করতে হবে v ধরে নিতে হবে। v इज इक्वल्स टू कोसेक एक्स, जिसका रेस्पेक्ट में बोलेगा उसको v पकड़ लेना है, और जिसको बोलेगा उसको u पकड़ लेना है। ठीक है, कॉट एक्स। अभी इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसका रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये वाला रिजल्ट हो जाएगा मेरा डी यू बाई डी एक्स का रिजल्ट है कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, एंड डी वी बाई डी एक्स का रिजल्ट हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो जिसका रेस्पेक्ट में बोले हैं किसका, कोसेक एक्स का रेस्पेक्ट में मतलब v का रेस्पेक्ट में कॉट एक्स का डेरिवेटिव मतलब u का डेरिवेटिव मुझे फाइंड करना है डी यू बाई डी वी, क्योंकि v का रेस्पेक्ट में कोसेक एक्स का रेस्पेक्ट में कॉट एक्स का डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करना है। तो डी यू बाई डी एक्स दोनों में क्या किए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम डी एक्स से डिवाइडेड कर दिए, मतलब लग ও হরকে डी एक्स দিয়ে ভাগ করে দিয়েছি। তাহলে डी यू बाई डी एक्स এর রেজাল্ট কত হবে মাইনাস कोसेक स्क्वायर एक्स और डी वी बाई डी एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कट एक्स एक कोसेक सॉरी ये कोसेक एक्स है शुधुमात्र सिर्फ कोसेक एक्स होगा। कोसेक एक्स एक तो कट गया, माइनस माइनस कट गया, अभी बचा हुआ है क्या कोसेक एक्स डिवाइडेड बाई कॉट एक्स। तो कोसेक एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, डी यू बाई डी एक्स का फाइनल रिजल्ट जो होने वाला है कोसेक एक्स को 1/sin एक्स, एंड कॉट एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉट एक्स को लिख सकते हैं, देखो कॉट मतलब नीचे कॉस एक्स और नीचे हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे साइन साइन कट जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट हो जाएगा 1/cos एक्स मतलब सेक एक्स। देख लो थोड़ा आंसर देख लेते हैं, सेक एक्स सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बिना रुके हुए, देख लेना थोड़ा।
देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल के दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रॉब्लम बोल के दिया हुआ है log 10/x को डिफरेंशिएट करना है tan इनवर्स x का रिस्पेक्ट में, और उसी तरह log 10/x को tan इनवर्स x এর সাপেক্ষে ডেরিভেটিভটা করতে হবে। তো সোজা কথা, আমাকে যার রেসপেক্টে করতে বলেছে তাকে কি ধরবো, তাকে v ধরে নেবো, আর যাকে করতে বলেছে তাকে u ধরে নেবো, u ইজ ইকুয়ালস টু log 10/x, আর যাকে করতে হবে, যার সাপেক্ষে করতে হবে তাকে সবসময় v ধরবো। মনে থাকবে, যার সাপেক্ষে করব তাকে সবসময় ভি ধরবো। তাহলে এই সোজা কথা, এইটা তো আমার এক্সের সাপেক্ষে ডেরিভেটিভ হয়ে যাবে, কিন্তু এইটা আমার এক্সের সাপেক্ষে ডেরিভেটিভ হবে না। তাহলে এক্সের সাপেক্ষে ডেরিভেটিভ করার জন্য কী করতে হবে, আমাকে এটাকে লগের ফাংশনে নিতে হবে। তাহলে log x ডিভাইডেড বাই log 10 করতে পারি লগের ফর্মুলাতে। যদি ফর্মুলার নাম মনে আছে, ফর্মুলা একটু দেখে নাও, আমি নেক্সট আগের ক্লাস বা তার আগের ক্লাসে আমি বলে দিয়েছিলাম সম্ভবত। তাহলে log e बेस हो जाए। देखो log को तोड़ना है, log का फॉर्मूला हम बता चुके हैं, वो देख लेना एक बार, और इसको यही रहने देते हैं, ठीक है। तो ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, मेरा कांस्टेंट हो जाएगा, तो अभी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो अभी डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, रेस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, du/dx, du/dx, और ये वाला रिजल्ट तो log तो रह जाएगा, e/10 रह जाएगा, और log e/x का डेरिवेटिव 1/x हो जाता है, क्योंकि ये 1/log e/, ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे डिफरेंशिएट करें तो dv/dx का रिजल्ट कितना हो जाएगा, 1 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x², ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में देखो क्या हो जाएगा, du/dv फाइंड करना है, मतलब v मतलब tan इनवर्स x का रिस्पेक्ट में log x मतलब u का रिजल्ट फाइंड करना है। तो दोनों को x का रिस्पेक्ट में डिवाइडेड कर देंगे, dv/dx कि क्या किए, न्यूमरेटर को dx से डिवाइडेड कर दिए, log हर के dx দিয়ে ভাগ করে দিয়েছি। তাহলে du/dx এর রেজাল্ট আমি পেয়ে যাব, এই রেজাল্টটা 1/log e/10 ইন্টু 1/x, আর এর রেজাল্টটা হয়ে যাবে 1/1 প্লাস x²। এবার ব্যাপার হচ্ছে, যখন মাল্টিপ্লাই করব এটা ওপরে চলে যাবে, এটা যদি ওপরে চলে যায়, দেখো আমার ফাইনাল অ্যান্সার যেটা হবে সেটা কি হবে, ফাইনাল অ্যান্সার যেটা হবে সেটা হবে এই দুটো নিচে পড়ে থাকবে, 1/log e/10 ইন্টু 1/x ইন্টু, এটা যখন মাল্টিপ্লাই হবে তাহলে উপরে চলে যাবে, উপরে চলে গেলে x² প্লাস 1 বা 1 প্লাস x², যেটাই বলো না কিনা, সেটা উপরে গিয়ে পড়ে থাকবে। আচ্ছা, ফাইনাল অ্যান্সারটা যদি আমি লিখতে চাই তাহলে সেটা কী হবে, du/dv এর রেজাল্ট যেটা হবে, তাহলে এইটা যদি আমি ওপর লগকে যদি আমি উল্টে দিই তাহলে বেস আর রেজাল্টটা চেঞ্জ হয়ে যায়, লগ এটা হয়ে যাবে আমার 10/e, আর এটার ফাইনাল অ্যান্সার হয়ে যাবে x² প্লাস 1 ডিভাইডেড বাই x। দুটো এই রেজাল্টটাই আমার ফাইনাল রেজাল্ট হবে, ঠিক আছে, একবার দেখে নাও। আজকে এই পর্যন্তই থাক, নেক্সট পরের ক্লাসে আমরা বাকি 4 মার্কসের প্রবলেমগুলো করব। তোমরা আমাকে যদি ফলো করো তাহলে পুরো ক্লাস 12টা কভার করতে পারবে, কোনো অসুবিধা নেই তাতে। আর একটু শেয়ার করো, লাইক করো, এটা না করলে একটু কিন্তু মনে হচ্ছে একটু, तो मुझे प्रेरणा मिलता है कि मैं और ज़्यादा वीडियो अच्छे से बनाऊं, ये मिलता है। लाइक वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर तुम लाइक शेयर करते हो तो मुझे अच्छा लगता है कि वीडियो और अच्छे तरीके से बनाना है, कंटेंट अच्छे देना है, ये अच्छा मुझे लगता है। ठीक है, चलते हैं, टाटा गुड बाय, फिर मिलेंगे चलते चलते।